स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर का 13 सदस्यीय एक डेलीगेशन आज दिल्ली में था और जम्मू कश्मीर का 13 सदस्यीय डेलीगेशन दिल्ली में था तो दिल्ली में न सिर्फ इसने दिल्ली में राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं से मुलाकात की बल्कि इलेक्शन कमीशन से भी मिला और आगे की अपना जो एक स्ट्रैटेजी है, जो लाएहमल है, वो उसने सामने रखा है। ये डेलीगेशन उस पूरे एक सीक्वेंस का हिस्सा। इससे पहले जैसा आपको बताया गया था कि 11 मार्च को एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, जो फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में हुई थी। उस मीटिंग में भी खास तौर से दो मुद्दे यानी स्टेटहुड की बहाली और जल्द चुनाव कराए जाने का मुद्दा उठाया गया था। साथ ही साथ वो तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जैसा फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग के बाद बताया था, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा था, जिसमें JKSSB का मुद्दा था, जिसमें बुलडोजर का मुद्दा था। और लेकिन दिल्ली में जब ये डेलीगेशन जाता है तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यूटी जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बात करनी है, यूटी जम्मू कश्मीर के मसाइल और वहां आने वाले को सुधार, जो जैसा उन्होंने कहना उस पर बात करनी है, तो उस पर बात किससे की जानी चाहिए? क्या दिल्ली में जो राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, क्या उनसे बात करने का यह कदम, क्या यह सही दिशा में कदम है? क्या सरकार के नुमाइंदों से बात करना जरूरी था या जम्मू कश्मीर के इस डेलीगेशन का राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं से बात करना जरूरी था? या अगर राष्ट्रीय विपक्षी नेता से बात अगर की भी गई है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था? यह सवाल काफी अहम है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें शामिल है और PDP के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और NC के जो नेता है फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयुक्त ने यानी कि ECI से मिलकर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर उन्हें यह आश्वासन दिया है कि हम इस मामले को देख रहे हैं। ये तो एक मुलाकात हो गई ECI से, लेकिन दूसरी तरफ ये मुलाकात हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर मुलाकात के वक्त शरद पवार मौजूद थे, जहां RJD के नेता मौजूद थे, मनोज सिन्हा, जहां पर संजय सिंह मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के लीडर भी थे, जहां सीताराम येचुरी थे और भी कई नेता थे। तो इनसे जो मुलाकात हुई है, इससे इस APM का अपना आगे जो चक्र है, आगे बढ़ने का या मुद्दों को आगे लाने का, ये तो समझ में आता है। लेकिन इस मुद्दे से यानी कि अपोजिशन से मिलना, यानी जम्मू कश्मीर के विपक्ष प्लस राष्ट्रीय विपक्ष इज इक्वल टू व्हाट? सवाल आज यही है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश अगले आधे घंटे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको हम पहले ये बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आज इस पैनल में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, हम उनका परिचय कराना चाहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, फॉर्मर डिप्टी CM है और सीनियर लीडर हैं BJP के। हमारे साथ रविंदर शर्मा, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में और हम आशा करते हैं कि वो हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ेंगे। और साथ ही इमरान नबी डार, जो स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता हैं JKNC के, स्टेट स्पोक्स पर्सन है, और निजामुद्दीन भट्ट, सीनियर लीडर JKPC यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इमरान नबी डार आपके पास ही आना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली में आज ये जो मूव था उसके बारे में आप और क्या बताना चाहते हैं? ये मूव क्यों था? क्यों विपक्ष के नेताओं से ही मुलाकात की गई? क्या है इसका पूरा तात्पर्य, क्या है इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव, क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि सब जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो इस टाइम पे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का एक पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से कंट्री को चला रही है, उसके खिलाफ तमाम सेकुलर जमातें, तमाम जो इस कंट्री से प्यार करते हैं, इस कंट्री से मोहब्बत करते हैं, वो मिले हैं। और वो जो आज का मकसद, मीटिंग का मकसद ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया था, वो हासिल करने के लिए, और उसमें बहुत सारी पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। जो कांग्रेस है, NCP है, सिर्फ वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है BJP जो कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, आपको ये समझना चाहिए इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। आज 5वां साल आ गया अब इलेक्शन का। आज हम अब मजबूर हो गए कि हम ECI जाना पड़ा, दिल्ली के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, क्योंकि BJP हैज डेवलप्ड कोल्ड फीट।
वो डर रहे हैं लोगों के सामने जाने से। तो ये मगर उनकी डर की वजह से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अवाम के लोगों का नुकसान हो रहा है, उनको अपने हकूक नहीं मिल रहे हैं। यहां पर एक अनरिलेटेड ब्यूरोक्रेसी है, यहां पे एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बन गया है जो अनअकाउंटेबल हो गया है, लोगों के मसले और मसाइल हल नहीं हो रहे। और अगर हम बार बार ये बात करते रहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो J&K बीइंग द क्राउन ऑफ द कंट्री, इसको क्यों महरूम रखा जा रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम से, हमको क्यों ऑर्फन रखा जा रहा ठीक है। तो इसी सिलसिले में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, और ये कोई गलत बात नहीं है। ये इस जो सरकार है इनको जवाब, क्योंकि ये आज बहरी हो गई है, अंधी सरकार हो गई है, ये सुनने को तैयार नहीं है, ये महसूस करने के लिए तैयार। ठीक है, मैं फिर आता हूं आपके पास। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, 13 सदस्यीय डेलीगेशन है, दिल्ली में है, और विपक्षी जो राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं से मिलता है, क्या इसमें क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अच्छी बात है, लेकिन ये इनका क्लेम है सभी अपोजिशन पार्टीज, वो कितना सही है? आपके स्क्रीन के ऊपर सारे लोगों के फोटोग्राफ्स हैं, जम्मू के भी कुछ नेता वहां पर हैं, कश्मीर के जरूर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिखते हैं, कितने जो है ये अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां कश्मीर की बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसमें नहीं है, और अच्छी बात है कि ये इलेक्शन की बात कर रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे, करनी चाहिए, अपोजिशन का जो रोल भी है। और अच्छी बात यह भी है कि 2 मुद्दों पर इन्होंने फोकस किया है कि स्टेटहुड आनी चाहिए और इलेक्शंस होने चाहिए। हाँ, ये ठीक है, 5 अगस्त 2019 के बाद जो शोर डालते हैं 370 वापस आनी चाहिए, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, पाकिस्तान से चर्चा, इस प्रकार की बात नहीं कर रहे। ये एक बड़ा पॉजिटिव जो है बात है, अच्छी बात है, और ये इकट्ठे आए, अपोजिशन जो है होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई अपोजिशन है। ये तो पहले अपने आप को अगर क्लेम करते हैं, उस क्लेम को एस्टैब्लिश करें तो कितनी अपोजिशन है ये। तो इसलिए जो है, मतलब आप किस अपोजिशन की बात कर रहे हैं? जो जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन के बारे में बात करें वो अपोजिशन, या फिर जिस अपोजिशन से आज जो दिल्ली में मिले राष्ट्रीय अपोजिशन? या कुल मिला के दोनों। और दिल्ली में क्या अपोजिशन है? उनके पास एजेंडा क्या है? पार्लियामेंट में किस बात के ऊपर वो जो है इतना बड़ा जो है लोगों का जो पब्लिक इश्यूज हैं, पब्लिक आम लोगों के इशू, उनके ऊपर कितना कार्रवाई वहां हो रही है? ठीक है, तो आप जो है ऑपोजिशन, यानी कि अगर ये कहा जाए कि सभी विपक्षी पार्टियां, तो बीजेपी के सीनियर लीडर इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि ये ऑपोजिशन अपने आप में कितना ऑपोजिशन है। मैं इस पर सीधे रविंदर शर्मा जी से भी बात करूंगा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रविंदर जी को थोड़ा सा इंतजार करना है, आपका स्वागत करते हैं हम, लेकिन पहले जाते हैं जरा निजामुद्दीन भट्ट जी के पास, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। निजामुद्दीन भट्ट जी, जो मुद्दे उठे हैं वो आप जान रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से डेलीगेशन मिला है, जो राष्ट्रीय अपोजिशन पार्टीज है उनके नेताओं से डेलीगेशन मिला है, लेकिन बीजेपी के सीनियर लीडर सवाल ये उठा रहे हैं कि ये खुद अपने आप में कितना अपोजिशन है, यानी क्या ये बुनियाद ही कमजोर है, और जब बुनियाद कमजोर होगी तो उसकी रिजल्ट कैसे हम बेहतर उम्मीद कर सकते हैं? आपका क्या कहना है इस पर पूरा? देखिए, 3 चीजें हैं इसमें। एक, मुद्दे कितने सही हैं, दूसरा मुद्दा उठाने का तरीकाकार क्या है, तीसरा कौन लोग मुद्दा उठा रहे हैं। जहां तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे तो जम्मू कश्मीर की सरजमीन के साथ जुड़े हैं, और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा चाहेगा कि स्टेटहुड रिस्टोर हो और इलेक्शंस बहुत जल्द हो, एक पॉपुलर गवर्नमेंट बने, लोगों के अपने नुमाइंदे हों, उनकी सुनवाई हो, उनकी रसाई हो। और वो तो इलेक्शन से ही मुमकिन है। इलेक्शन में जितनी देरी की जाएगी उतना शक बढ़ेगा मरकजी सरकार की नीयत पे भी, और उससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन की जो इंटीग्रिटी है वो मुतासिर हो सकती है। लिहाजा मुद्दों पे कोई एतराज है नहीं। अब ये मुद्दे किस तरह से उठाए जाने चाहिए? मुद्दे उठाने का कोई सड़क पे आता है जी, कोई गैल्वनाइज करता है, एक डिसेंट वॉइस गैल्वनाइज करता है। मुझे एक चीज पे थोड़ी सी
मैं पहले आपसे एक चीज पर थोड़ा सा इस पर चाहूंगा कि आपका हाँ आना चाहूंगा कि एक मिनट मैं एक चीज पर आपको हाँ आना चाहूंगा। क्या जेकेपीसी ये मान रही है कि मुद्दे उन्होंने सही उठाए हैं? जैसा अभी बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा कि जी आपने इलेक्शन कराए जाने की बात की, आपने स्टेटमेंट की बात की, मुद्दे तो सही है। मुद्दों पे किसी को मुद्दे तो नहीं, मुद्दे तो बिल्कुल सही हैं। मुद्दे तो मैंने कहा हमारी सरजमीन से जुड़े हैं, हमारे लोगों के जज्बात और जरूरियात से जुड़े हैं। मुद्दे गलत नहीं है, लेकिन मुद्दों को अगर पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाए, किसी को इग्नोर करके, किसी को इन्वॉल्व करके, एक तरीके से फिर क्या जेकेपीसी को इस डेलीगेशन ने इग्नोर किया है? इससे लोगों का ही नुकसान होता है। क्या जेकेपीसी को इग्नोर किया है इस डेलीगेशन ने? जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती ये रही है कि उनके असल मसाइल वक्त वक्त पे गलत तरीके से उठाए गए हैं, जिससे हमको नुकसान पहुंचता है। क्या इस डेलीगेशन ने जेकेपीसी को इग्नोर किया है? दिल्ली की नीयत पे शक है, दिल्ली की नीयत पे शक है, लेकिन खुद हमारा कंडक्ट भी ठीक अगर होगा तो हमारे मसाइल हल होंगे। हमारा स्टैंड ये है कि दुरुस्त मुद्दों को सही तरीकेकार से उठाया जाए। तो सही तरीके का क्या होना चाहिए? सही तरीके का क्या होना चाहिए? सही तरीके का क्या होना चाहिए? देखिए, हमारी पार्लियामेंट में वॉइस नहीं है, हमारी पार्लियामेंट में वॉइस नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर पीसी का कोई एक मेंबर आज पार्लियामेंट में होता तो हम उस मुकद्दस ऐवान से पूरे मुल्क के लोगों को अपील करते कि हमारे साथ इंसाफ करो, गलत बातें मत सुनो, हमें शक की नजर से मत देखो। हमारे निजामुद्दीन भट्ट जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या जेकेपीसी को इस डेलीगेशन ने इग्नोर किया है? इग्नोर उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज यहां की कि हमें दिल्ली जाना है? यहां कौन सा डिस्कशन हुआ? फारूक साहब ने यहां पब्लिक में आके, थ्रू प्रेस आके किसको ये बताया कि जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी मसाइल हैं, बॉटम लाइन क्या है, उस पर एकजुट हो जाए? आर वी नॉट बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर? डोंट वी हैव द सेंटिमेंट फॉर? ठीक है, इमरान नबी डार से भी मैं इसका जवाब लूंगा। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो रहा है। मैं निजामुद्दीन भट्ट जी फिर आपके पास आऊंगा। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, चूंकि वो मुझे मेरा ख्याल है कि वो दिल्ली में है इस वक्त। रविंद्र शर्मा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, सवाल यहां ये उठ रहा है, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब वो कह रहे हैं कि मुद्दे तो सही हैं, लेकिन आप जिनसे मिल रहे हैं उनकी भी हैसियत कंप्लीट विपक्ष की नहीं है, और जो लोग प्रतिनिधिमंडल की शक्ल में गए हैं खुद उनकी भी हैसियत कंप्लीट विपक्ष के तौर पर नहीं है। निजामुद्दीन भट्ट जी जो जेकेपीसी के सीनियर लीडर, वो ये कहते हैं कि कुल्ली इसमें जो है, यानी कि कंप्लीटनेस नहीं है, इग्नोरेंस है कई तरह का। तो आपको जवाब देना है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे खुशी हुई कि इन्होंने ये माना कि मुद्दे सही हैं, और ये कहा कि हर बशर ये चाहता है कि जल्द अज जल्द चुनाव हो और यहाँ रियासत का दर्जा बहाल हो। क्या तरीकाकार हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना इख्तियार है, लेकिन मैं समझता हूँ मार्क्सवादी बीजेपी तमाम पार्टीज वहाँ चुनाव भी चाहती हैं और स्टेट को बहाल के लिए डिमांड भी करती हैं। अब सारे रेमेडीज एग्जॉस्ट करने के बाद अगर मेजर पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में पहुंची हैं और कोई ये सवाल उठाए कि इनका वजूद क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि 75 साल में कम से कम जो 60 साल यही पार्टीज वहाँ इक़्तिदार में रही हैं। कुछ पार्टीज जो हैं वो नए तौर पे वजूद में आई हैं, उनको अपना वर्थ अभी प्रूव करना है, और मार्क्सवादी बीजेपी को एक आध मौका मिल गया तो वो कहते हैं कि और कोई है ही नहीं यहाँ पे, ये तो उनका गरूर और घमंड है। लेकिन वो घमंड छोड़ दीजिए, लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, जब चुनाव होगा पता लग जाएगा किसका कितना वजूद है। हम तो ये नहीं कह रहे कि किसी का वजूद नहीं, वजूद लोग तय कर लेंगे, लेकिन लोगों को मौका तो दीजिए। क्यों 4 साल होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर को आपने महरूम रखा है, वह लोकतंत्र नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकाशाही हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को
ब्यूरोक्रेसी और उन लोगों के हवाले किया जो ना अकाउंटेबल। रविंद्र शर्मा जी, मेरा सवाल यहां पर यही है, जिस बात की तरफ डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने इशारा किया कि विपक्ष अपने आप में कंप्लीट है नहीं, निजामुद्दीन भट्ट जी भी वही बात कर रहे हैं जेकेपीसी के मतलब कहां सबको बुलाया गया, कहां सबको कहा गया कि जी हम जमीनी मुद्दों की बात कर रहे हैं फिर हमें दिल्ली चलना है। तो इसका पहले आप जरा मुझे जवाब दे दें, डटशिल में क्या विपक्ष ने या ऑल पार्टी मीट जो हुई है क्या उसमें कहीं कुछ कोताही रह गई, कमी रह गई? अगर कुछ और पार्टी आपके साथ होती तो क्या बेहतर होता? देखिए सुनिए, पिछले कुछ सालों से जब हम जदोजहद कर रहे हैं, आस्ता आस्ता ऑल पार्टी, शिवसेना जैसे लोग, दूसरी पार्टियां जिनके अपने अपने मुद्दे होते हैं लेकिन कुछ मुद्दों पे वो सहमत होकर के इकट्ठे जंग लड़ रहे हैं। 25 लाख वोटरों का मसला आया, डीलिमिटेशन को गलत तरीके से हदबंदी तय की, उसमें आया। जिन लोगों ने कदम से कदम मिला के बात की वो एक समूह जो है वो यहाँ आया। जिस और किसी को करना उसके दास्ते बंद तो नहीं है, वो आ सकते हैं। ये सवाल उठाना जमहूरियत में कि किसी का वजूद नहीं, ये मगरूर दिखाता है, घमंड दिखाता है। मैंने जवाब दे दिया। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को रुकावट नहीं है। हाँ। वो सड़कों पे भी हम लोग मांग करते आए, स्टेट का दर्जा बहाल करिए। हम प्रधानमंत्री से भी मिले थे, उमर अब्दुल्ला जी की क्यादत में ऑल पार्टी, उसके बाद निकला क्या था वो भी हमको पता है। रियासत को तोड़ दिया तो गया। ये डिबेट का पहला हिस्सा यहाँ पे पूरा होता है। हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम सेकंड राउंड में आप तमाम लोगों के पास आएंगे और सवाल यहाँ पे ये होगा कि आज हासिल हुआ क्या कुछ है भी बताने को या नहीं? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम और आज हम बात ये कर रहे हैं कि दिल्ली में यूटी की बात, सरकार नहीं विपक्ष से फरियाद। क्या इसी तरह से ये जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है जो इमरान नबी डार ने भी बताया था कि हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस डेलीगेशन का जो दिल्ली में है, यानी जम्मू कश्मीर का वो डेलीगेशन, जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडरों का वो डेलीगेशन जो दिल्ली में है, उसने आज क्या कुछ वहां हासिल किया, किससे वो मिले और कितनी उन्हें उम्मीद बनी है? हालांकि जो हमारे साथ पैनल में मौजूद है 4 खास मेहमान, रविंद्र शर्मा जी चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर कांग्रेस, वो हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर निर्मल सिंह फॉर्मर डिप्टी सीएम और साथ ही सीनियर लीडर बीजेपी के, निजामुद्दीन भट्ट जी भी हैं सीनियर लीडर JNK पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और इमरान नबी डार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा नेटवर्क वीक है, कभी वो दिखाई दे पा रहे हैं, कभी नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। बहरहाल मेरा सवाल अब ये एक बार मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि कौन कौन इस डेलीगेशन में शामिल था। इस 13 मेंबर डेलीगेशन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो थे जो उसमें वो इंक्लूडेड है, जो उनकी जिनके क़यादत में या नेतृत्व में था। इसमें MP NC के जो MP हैं हसन मसूदी, और साथ ही रतन लाल गुप्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस से, रविंद्र शर्मा जी खुद अभी हमारे साथ मौजूद है पैनल में, ये भी इस 13 मेंबर डेलीगेशन में शामिल है। हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी, मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, अमरीक सिंह PDP, मास्टर हरि सिंह CPIM, गुलचैन सिंह डोगरा सभा, बारिश सैनानी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो है, और तरनजीत सिंह टोनी आम आदमी पार्टी खजूरिया। आपसे रविंद्र शर्मा जी मैं गुजारिश करूंगा अगर इसमें कोई नाम छूट गया हो या ज्यादा बोल दिया हो तो आप उसको करेक्शन कर दिएगा अपनी बारी में। डॉक्टर निर्मल सिंह जी मैं आपको बताना चाहता हूं, मुद्दे अगर सही हैं तो फिर क्या तरीका सही नहीं है, या क्या फिर ये कि ये जो स्ट्रैटेजी अपने गए वो सही नहीं है? कहां पर एतराज है? देखिए, हमने तो ये गए हैं, इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया नहीं। वो लोकतांत्रिक हक है, अपने नेताओं को मिले, इलेक्शन कमीशन को मिले, कहीं भी जाएं, कहीं जो है टूरिज्म करने के लिए जाएं, उनको तो पूरा देश अपना है, जाए ना। लेकिन 2 बातें हैं विशाल साहब, आपने देखा होगा पीछे गुप्कार अलायंस बना था। गुप्कार अलायंस के कितने लोग इसमें हैं? कुछ नाम आपने गिनाए जरूर है, कुछ तो दिल्ली में है, कुछ जो है पुंछ में जाके शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहे। कांग्रेस उसमें नहीं थी, आज कांग्रेस जुड़ी है। वहां पर बड़ा जोर शोर से कोई मुद्दे थे, ट्रेडिशनल मुद्दे थे, उनको उठाया गया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, चीन की मदद से 370 लाएंगे, और यहां पर जो रंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छी बात है कि इनको अभी समझ आगे भी नहीं, स्टेट हुड और इलेक्शन ही दो मुद्दे हैं, इस पर कंसेंसस मिला है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो
और कुछ लोग हैं यहाँ जो नाम, कईयों के तो नाम हमने चेहरे भी पहचाने नहीं चाहते, कुछ लोग जरूर हैं, ऐसा नहीं है, हर आदमी का हक है। लेकिन ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हम अपोजिशन, कितनी अपोजिशन है ये, क्या इनका रोल रहा है, क्या इनका जो रहा है जो अपोजिशन, कुछ लोग जरूर है, मैं किसी को अंडरमाइन नहीं करना चाहता, ठीक है, ना ही हमें अहंकार है। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर निजामुद्दीन भट्ट जी आपके पास आना चाहता हूं कि आपने कहा कि तरीकाकार सही नहीं था, क्या होता कि तरीकाकार सही होता, और क्या यह नहीं समझा जा सकता है कि चलो जी कुछ नहीं तो कुछ तो हुआ? किस पर आपका ज्यादा फोकस है? देखिए, मसला जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जुड़ा है। पहले जम्मू कश्मीर के आवाम मुतमईन हूं कि हमें मफाहमत है किसी मुद्दे पे। हम सब चाहते हैं स्टेट रिस्टोर हो, हम सब चाहते हैं इलेक्शन हो। हमें पीसी को इस बात पे भी एतराज है कि 370 गलत तरीके से हटाया गया, वापस लाने के लिए रास्ता चाहिए। ये सब मुद्दों पे रीजनल पार्टीज जो यहाँ, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो या पीसी हो, जो यहाँ आइडियोलॉजिकल पार्टीज रही हैं, लेकिन हमारी जो आपस में मखासमत है उससे लोगों का नुकसान हो रहा है। मेरा एतराज उस बात पे है, मैं किसी के प्रोग्रेस पे एतराज नहीं कर रहा हूं, जैसे निर्मल सिंह जी कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं चेहरे पहचाने जाएं या ना पहचाने जाएं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंडोर्स्ड बाय देयर प्रेसिडेंट्स, उनको हक है, वो उतना ही सम्मान उनको है जितना प्रेसिडेंट को है। वो गए हैं वहां, वो एक डिसेंट वॉइस है, उनकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन दो एतराजात हमारे हैं। एक ये कि फारूक साहब को एक सीनियर लीडर होने के नाते ये फर्ज बनता था कि पीएचईडी का जो तजुर्बा नाकाम हो रहा है, पहले उसकी तरफ देख ले, क्यों नाकाम हो रहा है, उसमें किन की गलतियां हैं। ठीक है, दूसरा मुफाहमत क्यों नहीं हुई? जब मुफाहमत यहां ना हो, एक सेकंड, वॉइस में उतना इम्पैक्ट नहीं रहता है, उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहता। ठीक है। दूसरा एतराज मेरा ये है कि जो ये ऑल पार्टीज किस्सा है, फारूक साहब से पूछो, शेख साहब से लेकर मुफ्ती साहब तक या महबूबा जी तक, जितनी भी ऑल पार्टीज यहां हुई, चाहे एक तरह से हुई, दूसरी तरह से, चाहे उसमें कांग्रेस कभी था, कभी बीजेपी था, कभी दूसरी पार्टियां थी, यहाँ बहुगुना साहब नहीं लाए गए। हाँ। फारूक साहब ने बहुगुना को नहीं लाया, जॉर्ज फर्नांडीज को नहीं लाया, जब जगमोहन जी पर एतराज था, जब गुलाम अहमद का में थोड़ा बनी थी उस वक्त, यहाँ मुकामी पार्टियों में मुफाहमत नहीं हुई, पीसी, अवामी एक्शन कमेटी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन निकला क्या नतीजा? नतीजा यह है, मेरे कहने का एक ही मतलब है कि हिंदुस्तान के अवाम को कश्मीरियों के बारे में गुमराह किया गया है, उन्हें गलत बातें बताई जा रही हैं। हम तो ये सही बात कौन बताएगा? क्यों नहीं डेलीगेशन में आप गए, या क्या आप अलग से डेलीगेशन लेके जाएंगे? कुछ लोगों की कोशिश होगी। देखो जी, मैं रविंद्र शर्मा जी से फाइनल करना चाहूंगा। रविंद्र शर्मा जी, क्या हासिल क्या हुआ, थोड़ा संक्षेप में? देखिए, बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद हुई जी। ये मामला तो सरकार का था कि 4 साल से वहां जमहूरियत नहीं है, जून 2018 से वहां लोकतंत्र खत्म है। क्यों हमको मांगना पड़ता है चुनाव का हक? लोकतांत्रिक देश है हम, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और देश का एक हिस्सा 4 साल से अपना हक मांगता है चुनाव का। ये इस हक से भी वंचित रखेंगे आप? और बाकी बात है, कुछ पार्टी कहती है हमको बुलाया नहीं, साथ ही लिया, वो सुर मिलाए। कुछ पार्टीज को शेल्टर है, कई पार्टियों के दफ्तर सील किए जाते हैं, सरकारी कोठियों से निकाला जाता है, मकानों से सहूलियतें ली जाती है, गाड़ियां ली जाती है, सिक्योरिटी ली जाती है। कुछ पार्टियों को शरेआम गाड़ियां, सिक्योरिटी, सरकारी बिल्डिंगों में दफ्तर खोल के दिए जाते हैं। ये दिल्ली की एक कारस्तानी है। फिर भी जो पार्टियां हमारे सुर में सुर मिलाना चाहते हैं, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा एक मंशूर है, लेकिन जब हम कॉमन एजेंडे पे आते हैं तो हमने ये कहा सारे एजेंडे ऑन बोर्ड हैं, लेकिन पहला एजेंडा है कि स्टेट को बहाल करिए, चुनाव कराइए, आगे स्ट्रगल चलेगी। हर पार्टी को हक है वो अपनी बात करे, चुनाव लड़े, इकट्ठे लड़े, अलग लड़े, लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम के हक की लड़ाई मिल करके लड़े, अपने अपने तरीके से लड़े और हमारा साथ दे दे। जिनको लगता है कि हमने ठीक मुद्दे उठाए और हम लोगों के हक की और लोगों की मंशा की बात कर रहे हैं,
उनको हमारी सर्विस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। समय थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। मुद्दे पर लगभग सबकी सहमति है, लेकिन तरीकाकार, जो रास्ता अपनाया गया है मंजिल तक पहुंचने का, सवाल उस पर उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आदाब। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछने वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान में फैलेंगी तेरी बातें हर नुक्कड़ हर दुकान में। पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी सब। पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर।